बिजनेस स्टार्टअप करने की तो सभी सोच रहे हैं आजकल, पर एज पर रिपोर्ट 90% ऑफ द स्टार्टअप्स इन इंडिया फेल विद इन इट्स 5 years। तो बचे 10% बिजनेस जो इतने सक्सेसफुल हो गए हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया अपने इनिशियल ईयर्स में जो इतना सक्सेस कर पाए। तो अगर आप भी कोई स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं टेक में, एग्रीकल्चर में या अपनी कोई भी क्रिएटिव फील्ड में, तो एक ऐसे रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं जो इनिशियल फेज में आपको एक किक दे देगा। इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, इसके एक्चुअल बेनिफिट्स क्या हैं, क्या प्रोसेस होता है और आपको कितने दिन में ये स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर आपको स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेशन कराना है तो आप टैक्सलेट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम सिंगल डे में आपको स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट, टैक्स एग्जेम्पशन। आपके स्टार्टअप को 3 साल का टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकता है जिसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट्स पे। सेकंड, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स या सब्सिडीज आती हैं उसमें आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के थ्रू। थर्ड, तो सबसे अच्छी चीज़ है इसमें आप नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। आप इंक्यूबेशन सेंटर से नेटवर्क कर सकते हैं या मेंटोर ढूंढ सकते हैं या अपने जो फेलो स्टार्टअप ओनर्स हैं उनके साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। आप जान सकते हैं कि इनिशियल फेज में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और आप कैसे अपना बिजनेस बूम कर सकते हैं। फोर्थ, आपको अगर कोई पेटेंट लेना है, ट्रेडमार्क लेने हैं, तो इसमें आपको सब्सिडीज मिल जाती हैं स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के थ्रू। इसमें काफ़ी सारे कंप्लायंसेस में आप सेल्फ सर्टिफिकेशन करके अपना कंप्लायंस ले सकते हैं, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपने सोच तो लिया कि स्टार्टअप इंडिया कराना है, पर ये तो चेक करिए कि एलिजिबिलिटी है भी या नहीं आपके स्टार्टअप की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए जो कि 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और इसका एनुअल टर्नओवर जो प्रीवियस ईयर में वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप प्रोप्राइटरशिप वगैरह में काम कर रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं होती है स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बात करते हैं कि आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जिससे आप स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बेसिक डॉक्यूमेंट ही चाहिए होते हैं, जैसे कंपनी का पैन, COI। 3-4 क्वेश्चन होते हैं कि आपका बिजनेस क्या करेगा, आपकी स्केलेबिलिटी क्या होगी और आपका रेवेन्यू स्ट्रीम क्या होगा। इसके अपार्ट एक ऑथराइजेशन लेटर बनता है जिसमें आप एक डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकते हैं। तो उस डायरेक्टर की आधार, पैन की डिटेल लगेगी, एक फोटो लगेगी, बस यही बेसिक डॉक्यूमेंट लिस्ट है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको एक कंपनी के DSC बनाने पड़ेंगे। सेकंड, जब आपके DSC बन जाए तो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है nsws.gov.in, इस पे जाके आप अपने स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करिए। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आप सर्च करिए स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन सर्च बॉक्स पे। इसमें आपको मिल जाएगा स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में। इसमें आप जाके अपना फॉर्म फिल करिए। फॉर्म में जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया वो लगेंगे, जो आपको क्वेश्चंस हैं वो आंसर होंगे। बाकी जो बेसिक फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए DSC लगा के कंपनी का। तो ये काफ़ी बेसिक और सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपना स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन लेके सिंगल डे में अपना DIPP का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। अब इसके बाद जो भी प्रोसेस होता है, सीड फंड में अप्लाई करना या 80 IAC के लिए, उसके लिए एक डिटेल वीडियो अलग से बनाई है जो कि आप बाद में देख सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डॉक्यूमेंटेशन, एलिजिबिलिटी या प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही है, तो हम फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए। हमें आप टैक्सलेट के दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं इस मेल ID पे।